वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते मांगते थक जाता है और एक जाकर के द्वार पर बैठ जाता है। उधर से एक साधु ब्राह्मण आ रहे थे। साधु महाराज आ रहे थे तो देखे उस ब्राह्मण जो है बैठा हुआ है। तब साधु ब्राह्मण से कहता है, हे महाराज, कुछ खाने की अगर हो तो आपके पास दे दो। महाराज कहते हैं, चलो हमारे साथ हमारी कुटिया पे वहाँ पर रहना और वहीं पर भोजन करना। बोले, महाराज हमारा रोज़ का राशन 2.5 किलो है। बोले, कोई बात नहीं, आप आश्रम पे चले, आपको आश्रम में भोजन मिलेगा। तो आप साधु महाराज बोलते हैं, आपका नाम क्या है? बोले, हमारा नाम ढैया है। बोले, ऐसा कौन सा नाम है भैया, ढैया? बोले, हाँ, हमारा नाम ढैया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ ना, तो हमारे माता पिता थे वो हमारा नाम ढैया रख दिए थे। हमारे माता पिता का स्वर्ग हो गया था, स्वर्गवास हो गया था और मैं भिक्षा मांग करके अपन जीवन पालन करता हूँ। बोले, कोई बात नहीं, आज हमारे साथ हमारे आश्रम पे रहो, आपको वहीं पर भोजन भी मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भोजन करिए और आश्रम की रक्षा करिए और सोइए। लेकिन एक नियम है हमारे आश्रम का, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता। तो बोले, महाराज अगर एकादशी के दिन भोजन नहीं बनेगा तो हम खाएंगे क्या? बोले, हमारे आश्रम का नियम है, नियम का अनुसार आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो बोले, महाराज ऐसा है, हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं। बोले, अच्छा ठीक है, चलो तुम हमारे साथ, हम आपको भोजन दे देंगे, कच्चा चीज़ दे देंगे, आटा दे देंगे, चावल दे देंगे, आप जा कर के आश्रम के बाहर भोजन बना करके पा लीजिएगा। बोले, ठीक है महाराज। अब आश्रम पे पहुंच जाते हैं। आश्रम पे पहुंचने के बाद भोजन किए, उसके बाद आश्रम की रक्षा करने लगे। जैसे कल एकादशी है तो आज साधु महात्मा जी बोले, कल एकादशी है। बोले, ठीक है महाराज, आप हमें सुबह दे दीजिएगा राशन और हम जा कर के भिक्षा बना करके भोजन बना करके और खा लेंगे। बोले, ठीक है। प्रातःकाल हुआ तो ढैया महाराज जी के पास पहुंचता है, साधु के पास, और बोलता है, महाराज जी आप राशन दे दीजिए और जा कर के हम भोजन बना करके और खा लेंगे। बोले, ठीक है, एक नियम है आश्रम का, और आप भोजन तो बना रहे हैं लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा देना, ठाकुर को भोग लगा देना। अब उसको पता नहीं ठाकुर कौन है। तो बोले, महाराज जी ठाकुर कौन है? बोले, अरे मूर्ख, भगवान को भोग लगा देना। बोले, ठीक है, अगर भगवान को भोग लगा देंगे, वो आ गए, वो खा लिए तो हमारे क्या बचेगा? बोले, भगवान तुम्हारे भाव को खाएंगे, तुम्हारे भाव अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर प्रभु के लिए श्रद्धा कहाँ है? और भगवान आते नहीं हैं, भगवान को बुलाना, तुम भोजन लगाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम पा लेना। बोले, ठीक है महाराज जी। अब वो राशन लेकर के चल दिया। आश्रम से कुछ दूर जा कर के भोजन बनाया, भोजन बना करके केला के पत्ता में लगाया भोग। लगाने के बाद बुलाने लगा, अरे राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब आंख बंद किया, प्रभु श्री राम आ गए। जब प्रभु श्री राम आ गए, उसके भोजन का भोग लगाने लगे। बोले, कौन हो? भैया बोला, आप कौन हो? बोले, मैं ठाकुर हूँ। बोले, गुरु महाराज तो बोल रहे थे कि ठाकुर जी नहीं आएंगे, बस ऐसे बुला लेना और खा के चले जाएंगे। भैया अब बेचारा भोग लगाया, ठाकुर जी सब खा गए, थोड़ा छोड़ दिया, बेचारा भी भूखा रह गया। अब वहाँ से आया आश्रम पे। बोले, साधु जी बोले, आप भोजन किए? बोले, महाराज वहाँ पर एक ठाकुर आ गए थे, भोजन का भोग लगा रहे थे, वो खा लिए सब, थोड़ा सा बचाए थे, हम तो भूखे रह गए। साधु बोले, तुम ज़्यादा खाते होगे इसलिए तो नहीं? बोले, नहीं महाराज, ठाकुर आए थे, भोजन का भोग लगाए थे। बोले, चलो अगले बार से थोड़ा ज़्यादा ले लेना। बोले, ठीक महाराज। होते करते फिर एकादशी आया। एकादशी के एक दिन पहले बोले, महाराज आज कल एकादशी है। बोले, ठीक है महाराज जी, कल राशन दे दीजिएगा लेकिन 2 लोग को दीजिएगा और भोग लगाएंगे वहाँ ठाकुर जी, तो वो भी आ जाते हैं, फिर हम भूखे रह जाते। बोले, ठीक है। थोड़ा राशन ज़्यादा दिया, पहुँचे अपने भोजन भोग लगा बनाने लगे। अब भोजन जैसे बना, पत्तल में लगाए, 2 पत्तल में। बोले, सीताराम आइए,
सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग जाइए। अब राम जी उधर से चलने लगे। सीता माता पूछने लगी, आप प्रभु कहाँ चले जाते हैं? बोले, हमारा भक्त बुलाता है भोजन के लिए, मैं उसके पास जाता हूँ। बोले, हम भी चलेंगे। अरे बोले, 2 पत्तल है, एक अपने लिए लगाया, एक हमारे लिए। बोले, उसी में आधे आधे बंटवारा कर लेंगे। बोले, चलो ठीक है, लेकिन भक्त हमारा कुछ कहेगा उससे सुनना मत, तुम भोग लगाना बस। बोले, ठीक है महाराज। वहाँ पहुँचे, जैसे आंखें बंद करके बुला रहा था वैसे दोनों लोग पहुँच गए। बोले, ये बताओ आपका परिवार भी है क्या? बोले, हाँ। बोले, ये कौन है? बोले, हमारी धर्म पत्नी है। बोले, यही अगर दोबारा बता देते थोड़ा राशन और न ले आते। बोले, चलो ठीक है। अब फिर भोग लगाए, भोग लगाने के बाद थोड़ा छोड़ दिए, फिर भूखा रह गया ढैया। फिर आश्रम पे पहुंचा। महाराज जी, वो 2 लोग आए थे और हम भूखे रह गए आज। बोले, चलो कोई बात नहीं, भोजन ज़्यादा करता होगा इसलिए कह रहा है, अगले एकादशी को ज़्यादा ले जाना। अब फिर अगली एकादशी दिन आए, फिर राशन लेकर के चल दिया। अब वहाँ बना, भोग लगाया, भोग लगाने के बाद पत्तल में लगाया, पत्तल में लगाने के बाद बुलाने लगा, सीताराम आइए साथ में लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब राम जी और सीता जी चलने लगे तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। प्रभु कहाँ चले जाते हैं आप, हमें भी ले चलो। लक्ष्मण भी आ गए, लक्ष्मण जी भी भोग लगाए। तो भैया कह रहा है, ये बताओ महाराज, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उसी हिसाब से हम राशन ले आएँ, क्योंकि हम भूखे रह जाते हैं। बोले, महाराज यही 4 लोग हैं। अब भाई फिर हुआ, फिर बिहान भे एकादशी आया। अब भोजन का भोग लगाया, बनाया, फिर बुलाने लगा, सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब चलने लगा। अब हनुमान जी भी तैयार हो गए। हनुमान जी आए, 4 पत्तल लगाए, भोग लगाए। अब बेचारा ढैया क्या करे, भूखा रह जाता था। अब की बोला, गुरु जी ऐसा है कि वो 5 लोग आते हैं, राशन थोड़ा ज़्यादा दीजिए, होता नहीं है। बोले, मूर्ख, तो ज़्यादा खाने लगा है इसलिए कह रहा है। बोले, नहीं महाराज जी। अब भोजन वोजन ले गया, कच्चा भोजन ले गया, रख दिया। अब बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भी साथ लेकर के आइए। अब राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सीता मैया आ गई। बोले, भक्त आज भोजन नहीं बनाए, आज ऐसे रख दियो। बोले, आज हम बैठ रहे हैं, आप लोग बनाइए और हम करेंगे भोजन, क्योंकि हम बहुत दिन से भूखे हैं। हर बार आते हो एक लोग को लेकर के, अब बना कर भोजन रखते हैं, खा के चले जाते हो। बोले, हनुमान जी को भेज दो, पवन पुत्र को, जाए लकड़ी लेकर के आए। और सीता मैया को बोल दो, रात चूल्हा जलाएं और भोजन बनाएं। हनुमान जी और लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए और राम जी और सीता जी भोजन बनाना चालू कर दिए। भोजन बन गया। अब शंकर जी भी उधर से उनके परिवार आ गए। राम जी बोले, लाओ भोग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद सब लोग पाते हैं। अब शंकर जी पूरा परिवार आ गए। वहाँ से आने के बाद जब शंकर जी बैठ गए तो जो ढैया था वो राम जी को बोला, तुम्हें शंकर भगवान को बोला, तुम्हें राम जी का सौगंध है। और राम जी से बोला, तुम्हें शंकर जी की सौगंध है, अगर तुम लोग यहाँ से जाना तो। भागते 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 आया, अपने गुरु जी से बोला, गुरु जी ठाकुर जी बहुत आए हैं वहाँ पर, आप चलिए हमारे साथ। आए ठाकुर जी, आए साधु बाबा देखे। अब जैसे ही राम जी का दर्शन हुआ, राम जी के चरणों में गिर करके वंदन करने लगे। क्या कहते हैं, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेषमे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंदन करने लगे। बोले, भक्त ऐसे हो कि भगवान भुलाए और भक्त के द्वार आ जाए। भक्त के चरणों में साधु महात्मा गिर करके प्रणाम करने लगे और बोले, आप ही हमारे गुरुदेव हो।
ढैया के चरणों में गिर जाते हैं, बोलते आप हमारे गुरुदेव हो। कहते हैं भक्त के बुलाने से भगवान आते हैं। और प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोले आज अगर आप हमें दर्शन न करवाते तो प्रभु का दर्शन न होता। ऐसे कराने के बाद फिर उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद आश्रम ले आए। आश्रम ले आने के बाद राम जी और सीता मैया सब चली जाती हैं दर्शन देने के बाद। उसके बाद भक्ति यही होता है कि अपने गुरुदेव अपने भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं 24 घंटा कोई भी काम करो, लेकिन 5 मिनट हमारे लिए निकालो। 1 घंटा हमारे लिए, 23 घंटा आप कोई भी काम करो, 1 घंटा हमारा भजन तो करो। आप गुरु दीक्षा लें, गुरु दीक्षा का स्मरण करें, वंदन करें, माला करें। अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय करें। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसे करने से हमारे मन में, जो हमारे हृदय में ठाकुर जी का वास होता है, ठाकुर जी का वास होता है, ठाकुर जी आपको शक्ति देंगे हर कार्य करने के लिए। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालाजी सरकार की जय, भैरव बाबा की जय।